तो को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 4 महादेव के नाम और उनके ही 4 उपाय। सबसे पहले लकुलेश महादेव, आपकी कोई भी कामना हो। आदिश महादेव, इसके साथ ही पातालेश्वर महादेव और इसके साथ ही भृंगेश्वर, चंपेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कीजिए इन उपायों को। ये सभी उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए और आपको विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, चाहे आपकी मनोकामना कोई भी हो, इन उपायों को अवश्य ही कीजिए। जिस भी बीमारी या समस्या से आप जूझ रहे हैं या कोई तकलीफ है, उस हिसाब से आप उन महादेव का उपाय कर सकते हो कल प्रदोष के दिन 15 सितंबर प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कीजिए ये उपाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दो। साथ में ही आप कमेंट में लकुलेश महादेव का नाम अवश्य ही लिखिए। लकुलेश महादेव के नाम से मनोकामना होती है पूर्ण। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के इस उपाय को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला उपाय है लकुलेश महादेव का उपाय। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो दुर्वा। इस प्रकार से आपको कुल 7 दुर्वा ले लेनी है। कितनी दुर्वा ले लेनी है? 7 दुर्वा और साथ में लेने हैं आपको 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? 5। तो 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र लेकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है प्रदोष काल में। सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक कलश जल लकुलेश महादेव के नाम से, कौन से महादेव? लकुलेश महादेव के नाम से आपको एक कलश जल समर्पित करना है। और लकुलेश महादेव के नाम से जल समर्पित करने के बाद जो आपके पास में 5 बेलपत्र हैं और साथ में 7 दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं, वो है, इन सभी को एक साथ दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लकुलेश महादेव का 3 बार स्मरण करते हुए, कैसे? लकुलेश महादेव, लकुलेश महादेव, लकुलेश महादेव, इस प्रकार 3 बार लकुलेश महादेव बोलकर वो सभी वस्तु एक साथ शिव जी पे समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र को इस प्रकार से पकड़ना कि सभी बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो और बेलपत्र और दुर्वा एक साथ भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। यदि आपने लकुलेश महादेव के नाम से इस उपाय को किया तो आपकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। ये था मनोकामना पूर्ति उपाय। अब हम आपको बता रहे हैं आदिश महादेव का उपाय। कौन से महादेव? आदिश महादेव का उपाय इस प्रकार से है कि यदि आप किसी कार्य में अटक गए, मान लो कि आप आपका नया मकान लेना चाहते हो, या फिर आप कोई नया धंधा चालू करना चाहते हो, या आपके व्यापार में घाटा चल रहा है, या धन से संबंधित कोई भी आपके जीवन में समस्या है, धन से संबंधित कोई भी XYZ जो भी समस्या हो आपके जीवन में, उस समस्या के समाधान के लिए हम आदिश महादेव का स्मरण करते हैं। तो आदिश महादेव का उपाय आपको कैसे करना है? इसमें आपको 3 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे पहला बेलपत्र की आवश्यकता, दूसरे नंबर पर जो एक वस्तु की पड़ेगी आपको सफ़ेद पुष्प। कौन सा पुष्प? श्वेत पुष्प, सफ़ेद पुष्प। और तीसरे नंबर पर जो वस्तु है वो है जनेऊ। जो जनेऊ आता है जिसे हम यज्ञोपवीत कहते हैं, उसी को आपको लेना है। कि तीनों वस्तुओं को अपने हाथ में रखकर 3 बार आदिश महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? आदिश महादेव। किस प्रकार लेना है? आदिश महादेव, आदिश महादेव, आदिश महादेव, इस प्रकार से 3 बार नाम लेकर उन सभी तीनों वस्तुओं को अपने दोनों हाथों से, जैसे हम जल समर्पित करते हैं, दोनों हाथों से जल समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से वो तीनों वस्तुएं शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है आपको आदिश महादेव के नाम से। आपके धन से संबंधित जीवन में जो भी समस्या, या आप नया मकान लेने की सोच रहे हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, तो ये कार्य, ये उपाय आपके उस नए मकान लेने में भी सहायता करेगा। तीसरा उपाय, वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा, चैनल सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। तो तीसरा उपाय और तीसरे महादेव है पातालेश्वर महादेव। कौन से महादेव? पातालेश्वर महादेव। अब ये पातालेश्वर महादेव के नाम से आपको उपाय करना है। और उपाय में आपको क्या करना है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जो वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी वो है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र के साथ ही आपको वस्तु की जो आवश्यकता जो पड़ेगी वो है 5 पारिजात के पत्ते।
पारिजात या हार श्रृंगार जो पुष्प आता है उसके 5 पत्तों की आवश्यकता पड़ने वाली है, 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है और 1 पारिजात का पुष्प। यदि आपको पारिजात के पत्ते मिल जाते हैं और पुष्प नहीं मिले इस समय पर, क्योंकि शायद इस समय पर पुष्प नहीं आता हो पारिजात के वृक्ष में, तो आपको क्या करना है, इस पुष्प के स्थान पर एक अक्षत जो कि खंडित ना हो, साबुत हो, टूटा हुआ ना हो, उसको ले लेना है। उसको लेकर अब इन सभी वस्तुओं को आपको लेकर जाना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। और ये उपाय किसके लिए है? ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। रोग मुक्ति के लिए आपको इस उपाय को करना ही चाहिए, आपके शरीर में कैसा भी रोग हो। फिर इन सबको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेकर जाना है और प्रदोष काल में सबसे पहले एक कलश जल पातालेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? पातालेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। और जो जल नीचे गिरेगा उस जल को अपने हाथ में लेकर पीना है, आचमन करना है। पीने का मतलब ही होता है आचमन करना। जब आप जल समर्पित कर दो तो सबसे पहले इन सभी वस्तुओं को अपने दोनों हाथों में रखो। 3 बार पातालेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कितनी बार? 3 बार। कैसे? पातालेश्वर महादेव, पातालेश्वर महादेव, पातालेश्वर महादेव। और उन सभी वस्तुओं को आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और शिवलिंग में भी कहाँ पर? ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। और फिर उन सभी वस्तुओं को उठा लेना है। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात के पत्ते और 1 अक्षत, इन सबको उठाकर लेकर आइए। अब आपको प्रतिदिन इनको खाना शुरू करना है। सबसे पहले जो शुरू के 5 दिन हैं वो आप बेलपत्र को देंगे, यानी कि 5 दिन 5 बेलपत्र एक एक करके खाने हैं लगातार 5 दिनों तक। फिर आपको खाने हैं पारिजात के वृक्ष के पत्ते, 5 दिन ये खाना है। और अंतिम दिन यदि फूल है आपके पास में तो पारिजात का फूल, नहीं तो जो आपके पास में एक अक्षत है उस अक्षत का सेवन करना है, उस अक्षत को खाना है। आपकी जो भी समस्या यानी कि रोग से संबंधित समस्या है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। अब अंतिम उपाय जो कि है भृंगेश्वर, चंपेश्वर और कुंदकेश्वर महादेव का उपाय। आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी तकलीफ हो, मात्र 21 दिनों में इस समस्या का समाधान निकल जाएगा। प्रदोष के दिन आपको इस उपाय को करना है। 3 महादेव का स्मरण करना है और तीनों का 3 बार स्मरण करना है। सबसे पहले है भृंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव? भृंगेश्वर महादेव। इसके बाद में है भृंगेश्वर महादेव। भृंगेश्वर महादेव के बाद में है चंपेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव के बाद में है कुंदकेश्वर महादेव। तो ये 3 महादेव का आपको नाम लेना है। एक बार फिर से तीनों का नाम 3-3 बार लेना है। भृंगेश्वर महादेव, भृंगेश्वर महादेव, भृंगेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव। इस प्रकार से आपको नाम लेकर 5 वस्तुएं अपने हाथ में रखनी है। पहले नंबर पर हो गया बेलपत्र, इसके साथ ही हो गया शमी पत्र। यदि आपको शमी पत्र ना मिल सके तो उसके जगह पर आप अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हो गया अक्षत यानी कि चावल का दाना जो साबुत हो, खंडित ना हो। चौथे नंबर पर हो गया एक सफ़ेद पुष्प, श्वेत पुष्प। और 5वें और अंतिम नंबर पर हो गई एक दुर्वा, जिसको दूबा या घास भी कहते हैं। इन सभी वस्तुओं को अपने पास लेना और जब आप इस उपाय को करें, उपाय को कहाँ करना है? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठाकर एक पार्थिव शिवलिंग बनाना है। केवल आपको शिव जी का शिवलिंग बनाना है, पूरा शिवलिंग यानी कि माता पार्वती का हस्तकमल कंप्लीट नहीं बनाना। वहाँ की मिट्टी को उठाकर एक शिवलिंग बनाना। यदि आप जिस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गए हो वहाँ पर मिट्टी ना मिले आपको, तो जो भी कंकड़ हो वहाँ पर, जो भी छोटा पत्थर हो, उसको ही शिव मानकर उस पर ही उपाय करना है। तो तीनों महादेव का नाम लेकर वो सभी वस्तुएं एक साथ शिव जी पे समर्पित करनी, यानी शिवलिंग बनाया है तो उस पे, और यदि कोई कंकर को शिव जी माना है तो उस पे सब कुछ समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र है उसको छोड़कर चारों वस्तुएं कौन सी? शमी पत्र, अक्षत, दुर्वा और उसके साथ ही सफ़ेद पुष्प, इन चारों वस्तुओं को लाकर अपने पास में, अपने घर में किसी पात्र में, किसी कपड़े में रख लेना है। 21 दिनों तक रखना है। जो आपकी कामना है, जो आपकी समस्या है, जो आपके
जीवन में बाधा है उसको समाप्त करने के लिए 21 दिन तक अपने पास में रखना है और 22वें दिन इन सभी वस्तुओं को शिव मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना है। बस फिर इंतजार कीजिए, भृंगेश्वर, चंपेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से किया गया ये उपाय आपके सभी तकलीफ, सभी दुख और समस्त मनोकामनाओं को कर देगा पूर्ण मात्र 21 दिनों में। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।